वेलकम स्टूडेंट्स। मैं आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत करता हूं आप ही के मैथ्स के सर फैनिस बॉडीवाला के यूट्यूब चैनल पे। और आज जो हम कंटिन्यू करने वाले हैं वो हमारी जो है एक्सरसाइज 3.1। लास्ट 2 वीडियोस में आप लोगों ने ऑलरेडी कंसेप्ट्स जो है वो देखे हैं रिगार्डिंग द टाइप्स ऑफ मैट्राइसिस, इक्वालिटी ऑफ मैट्राइसिस एंड ऑल दोज थिंग्स, किस तरह से हम उसे करेंगे, किस तरह से रो कॉलम वगैरह को हम अंडरस्टैंड करते हैं, ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स क्या है एंड ऑल दोज थिंग्स। करेक्ट। तो आज जो हमारा फोकस रहने वाला है वो हमारी एक्सरसाइज 3.1 पे रहेगा। आई नो कि एग्जाम्पल्स भी होते हैं, लेकिन एग्जाम्पल्स में ऐसा मानता हूँ कि अगर आप एक्सरसाइज के प्रॉब्लम्स एक बार सीख लोगे तो डेफिनेटली एग्जाम्पल्स के प्रॉब्लम्स आप अपने आप से भी ट्राई कर सकते हो। बट अगर आपसे ना हो तो आप लोग उसे एज अ डाउट कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हो। सिंपल। चलो, सो लेट्स स्टार्ट विद द एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 1। सबसे पहला क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। क्या कहा है क्वेश्चन के अंदर कि इन द मैट्रिक्स ए। अब हमारे पास यहाँ पे जो मैट्रिक्स है वो थोड़ा सा बड़ा है, तो मैं आपके लिए ये मैट्रिक्स ए लिख देता हूँ क्या दिया हुआ है। इट इज गिवन एज समथिंग लाइक दिस 2 5 19 -7 35 -2 5/2 12 √3 1 -5 और 17। सो दिस इज द मैट्रिक्स वी हैव। और क्वेश्चन ने कहा है कि हमें 2-3 चीजें ढूंढने के लिए। सबसे पहला कहा है कि ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स क्या आएगा। वी वांट टू फाइंड द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। सेकंड, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। और थर्ड, हमें बताने हैं कि इस पर्टिकुलर पोजीशन पे एलिमेंट्स कौन से है। तो सबसे पहला ऑर्डर क्या आएगा, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो कैसे चेक करते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो सबसे पहले देखना है कि कितनी नंबर ऑफ रो है। सो 1 2 एंड 3 नंबर ऑफ रो इनटू कितनी कॉलम है। सो 1 2 3 एंड 4। तो ये हमारा मैट्रिक्स जो है वो ऑर्डर कौन सा रहेगा इसका, 3/4। सिंपल। फिर सेकेंड वाले में क्या कहा है हमें, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है। तो मैंने आपको कहा था कि जो भी आपका ऑर्डर बने उसका मल्टीप्लीकेशन विल बी द नंबर ऑफ एलिमेंट्स। अगर ऐसे ना आए तो आप काउंट भी कर सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। सो 4 3 भी कितना होगा, 12 हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स आएंगे। सिंपल। चलो, फिर थर्ड वन में क्या कहा है, थर्ड वन में बोला है कि राइट द एलिमेंट्स एट पर्टिकुलर पोजिशन। तो A13 का मतलब क्या होता है कि पहली रो और तीसरे कॉलम पे कौन सा एलिमेंट है। सो दिस इज द फर्स्ट रो, करेक्ट, एंड दिस इज द थर्ड कॉलम। सो A13 पे जो एलिमेंट है वो है 19। उसी तरह से उसने पूछा है कि A21 पे मतलब सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम। सो दिस इज द सेकेंड एंड दिस इज फर्स्ट कॉलम, तो उस पे जो एलिमेंट है वो है 35, करेक्ट। वैसे A33 मतलब के थर्ड रो और थर्ड कॉलम, द एलिमेंट इज -5। देन A24 मतलब सेकेंड रो और फोर्थ कॉलम, उस पे है एलिमेंट 12। और A23 मतलब सेकेंड रो थर्ड कॉलम पे है एलिमेंट 5/2। इस तरह से सिंपली हम हमारे प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। वेरी इजी प्रॉब्लम, कोई डिफिकल्टी नहीं है। सिंपल सा ऑर्डर ढूंढना था जो हमें मिल गया, हमें नंबर ऑफ एलिमेंट बताने थे वो भी मिल गए, और हमें जो पोजीशंस पे एलिमेंट्स दिए थे वो भी हमने ढूंढ लिए। चलो, लेट्स मूव टूवर्ड्स द नेक्स्ट वन। सो हम जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। करेक्ट। मैं सॉल्व करूंगा जितने हो सकेंगे एंड आई विल गिव फ्यू एज होमवर्क ऑल्सो। करेक्ट। और होमवर्क के लिए मैं ऐसा सजेस्ट कर रहा हूं कि आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू सबमिट योर होमवर्क टू मी स्पेसिफिकली। मुझे पर्सनली आपको आपका होमवर्क सबमिट करना है विद इन अ डे, है ना। जिस दिन मैं ये वीडियो अपलोड करूंगा उसके एक दिन में आपको दिए हुए होमवर्क को सबमिट करना है इन अ PDF कॉपी। करेक्ट। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहा, इफ अ मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट्स। कितने हैं एलिमेंट्स, 24, करेक्ट। और क्या कहा है, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव। अगर मेरे पास 24 एलिमेंट्स है तो कौन सा पॉसिबल ऑर्डर हो सकता है। एंड व्हाट इफ इट हैज 13 एलिमेंट्स, मतलब 24 एलिमेंट्स के कितने पॉसिबल ऑर्डर्स है, और अगर 13 एलिमेंट्स है तो उसके कितने पॉसिबल ऑर्डर्स है, ये हमें बताना है।
अब मान लो सीधे सीधा पहला 24 है। अब हमने क्या कंसेप्ट सीखा है कि 24 मतलब कि हमारे पास इतने एलिमेंट है, तो हमें उसके नॉर्मली जितने भी फैक्टर्स है वो पूरे पॉसिबल फैक्टर्स सोचने पड़ेंगे और उन फैक्टर्स से हमें पेयर बनानी पड़ेगी और बहुत सिंपल सा काम है। अब जैसे मैं कहूँ कि कौन से फैक्टर है, तो 1 2 3 4 6 8 12 एंड 24 इटसेल्फ, ये हमारे पॉसिबल फैक्टर से 24 के। अब हमारे पास जो भी ऑर्डर बनता है वो हमारी पेयर से बनता है, मतलब कि ऐसा नहीं है कि अगला 24 से हमारा ऑर्डर बन गया, वी नीड रो एंड कॉलम। सो हम ऐसा बना सकते हैं कि पहला ऑर्डर पेयर 1,24 है ना, मतलब एक रो है और 24 कॉलम है। तो वैसे उल्टा भी हो जाएगा ना, 24,1 24 रो हो गए और एक कॉलम हो गया। वैसे हम और क्या बना सकते हैं, 2,12 उसका उल्टा हो जाएगा 12,2 है ना। वैसे और क्या बनेगा, 3,8 8,3 करेक्ट। फिर क्या बनेगा 6,4 तो 4,6 है कि नहीं। सो 124 2 12 3 8 और 4 6 सारे पॉसिबल फैक्टर्स हमारे आ गए। कितने बने, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। मतलब हमारे लिए कितना पॉसिबल है कि 24 के लिए हम कितने बना सकते हैं, टोटल 8। अब ये तो ऑर्डर्ड पेयर बने, बट हम ऑर्डर्ड पेयर नहीं बना रहे, हमें क्या बनाना है, ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। तो कैसे लिखेंगे इसे, तो इट कैन बी रिटन एज 1/24 24/1 2/12 12/2 करेक्ट, 3/8 8/3 4/6 एंड 6/4। ये हो गए हमारे ऑर्डर ऑफ द मैट्रिसेस। सिंपल, मतलब अगर मेरे पास 24 एलिमेंट है तो इनमें से कोई भी ऑर्डर पॉसिबल हो सकता है। बट व्हाट अबाउट इफ वी हैव 13 एलिमेंट्स। अब सिर्फ 13 एलिमेंट्स ही है, तो 13 एलिमेंट्स के लिए क्या होगा, सबसे पहला आपके माइंड में आना चाहिए कि 13 इज अ प्राइम नंबर। 13 के फैक्टर 1 और 13 के अलावा और कोई पॉसिबल नहीं है। दैट मीन्स दो ही ऑर्डर मिलेंगे, 1/13 एंड 13/1, क्योंकि मेरे पास और कोई फैक्टर इसके पॉसिबल है ही नहीं, तो हम उसका और कोई ऑर्डर बना सकते नहीं है। सिंपल। सो दिस वाज द क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 के बाद अगर आप क्वेश्चन नंबर 3 देखो तो आई गेस इट इज द सेम प्रॉब्लम एज द क्वेश्चन नंबर 2। सो व्हाट आई एम टेलिंग यू पीपल राइट नाउ इज दैट क्वेश्चन नंबर 3 इज होमवर्क। Question number 3 is homework, and I told you have to submit your homework to me in the PDF form. Correct. चलो लेट्स मूव टूवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 4 है ना। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो होमवर्क में रहेगा और हम बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। सिंपल। चलो, सो व्हाट डू वी हैव इन अ क्वेश्चन नंबर 4। हमें करना है कंस्ट्रक्ट अ 2x2 मैट्रिक्स। कौन से ऑर्डर का मैट्रिक्स बनाना है, 2x2, और मैट्रिक्स A इक्वल्स टू AIJ जो है वो हमारे उसके एलिमेंट्स के लिए हमें AIJ का एक फॉर्म दिया हुआ है। आई टेक वन ऑफ देम। कौन सा करें, लेट्स गो विद द थर्ड वन, क्योंकि उनमें थर्ड वन ही मुझे थोड़ा सा बड़ा लग रहा है और काइंड ऑफ इम्पॉर्टेंट भी लग रहा है। सो AIJ इक्वल्स टू I + 2J होल स्क्वायर बाई 2। सिंपल, ये हमें दिया हुआ है। करेक्ट। हमारे पास टोटल कितने क्वेश्चन है, इसमें 3 क्वेश्चन है। आउट ऑफ 3 क्वेश्चन में आपके लिए एक अटेम्प्ट कर रहा हूँ सो दैट यू कैन इजीली अंडरस्टैंड कि क्या करना है। सिंपल। तो अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, तो विल सिंपली सॉल्व दिस वन बिकॉज इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट। हमें 2x2 का मैट्रिक्स बनाना है। 2x2 के मैट्रिक्स के लिए कौन से एलिमेंट आएंगे, A11 करेक्ट, A12 A21 और A22। अब 1 1 का मतलब क्या हुआ कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, मतलब I और J की वैल्यू 1 1 लेनी है। सो 1 और यहाँ पे 1, तो 1 2 1 2 2 + 1 3 3 का स्क्वायर 9 एंड डिवाइड बाई 2 एज इट इज। फिर 1 2 मतलब I की वैल्यू 1 और J की वैल्यू 2। I की वैल्यू 1 रखो तो 1 ही रहेगा, 2 J की जगह 2 2 2 4 + 1 5 5 का स्क्वायर 25/2। वैसे ही यहाँ पे I की वैल्यू 2 रहेगी और J की वैल्यू 1, सो 2 1 2 2 + 2 4 4 का स्क्वायर 16 16/2 8 और यहाँ पे 2 2, सो 2 2 4 4 + 2 6 6 का स्क्वायर 36 36/2 18। सिंपल। तो मेरे लिए 2x2 का मैट्रिक्स जो बनेगा वो कैसा दिखेगा, 9/2 25/2 8 और 18।
दिस इज द मैट्रिक्स ए जो मुझे 2x2 का मिला। सिंपल, बहुत डिफिकल्ट कुछ नहीं है इसमें एकदम इजी काम करना है आपको। जो रेस्ट ऑफ द प्रॉब्लम है, क्योंकि मैंने सिर्फ थर्ड किया, मतलब फर्स्ट और सेकंड जो है वो आपको ट्राई करना है खुद से। करेक्ट, सिंपल। चलो मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 5। ओके, सो व्हाट इज गिवन इन क्वेश्चन नंबर 5, कंस्ट्रक्ट अ 3x4 मैट्रिक्स। अब ऑर्डर जो है वो कौन सा है, 3x4 का। सो इट्स काइंड ऑफ अ सिमिलर टू द फोर्थ वन। फिर भी चलो, इसमें भी दो प्रॉब्लम है, आई विल सॉल्व वन ऑफ देम फॉर यू, और मैं वन ऑफ देम में आपके लिए डिफिकल्ट वाला ले रहा हूँ। फर्स्ट वन, aij इक्वल्स टू 1/2 मॉड्यूलस में -3i प्लस जे, मॉड्यूलस में -3i प्लस जे। अब बहुत सिंपल सा टास्क है, यही काम करना है, लेकिन अब 3x4 का है, और 3x4 के मैट्रिक्स के बारे में सोचो तो 3 रो और 4 कॉलम। करेक्ट, सो हमें कितना ढूंढना है वो मैं आपको एक सिंपल फॉर्म में बता देता हूँ। लेट मी से दिस डिफाइंड एज अ मैट्रिक्स ए, 3 रो बनानी है, a11, a12, a13 और a14, मतलब ये 4 कॉलम हो गई। वैसे a21, a22, a23, a24, a31, a32, a33 और a34। दिस मैट्रिक्स इज ऑफ ऑर्डर 3x4। ये जो मैट्रिक्स है वो है हमारे ऑर्डर 3x4 का। अब मुझे सिंपली ये मैट्रिक्स सॉल्व करना है। कैसे करेंगे, तो जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व किया, a11, a12 वगैरह लेके, तो पहले स्टार्ट करेंगे a11, मतलब i और j की वैल्यू 1 लेनी है, तो -3 + 1 -2, लेकिन मॉड्यूलस है तो माइनस माइनस प्लस ही हो जाएगा। सो 2/2 इज गोइंग टू बी 1। फिर a12 कैसे करेंगे, तो i की वैल्यू 1 ही रखनी है, बट j की वैल्यू 2। सो -3 + 2 -1, लेकिन वो हो जाएगा +1, तो आंसर आएगा 1/2। फिर a13 के लिए क्या करना पड़ेगा, i की वैल्यू 1 और इसकी 3, सो -3 + 3 0, तो ये हो गया 0। फिर आता है a14, तो 1 और 4, सो -3 + 4 +1, तो ये आएगा 1/2। फिर a21, अब ये हो जाएगा 3 2 = 6, मतलब -6 + 1 -5, बाहर आके +5/2। करेक्ट। फिर a22, सो -6 + 2, सो -4, -4 + 4, 4/2 इज 2। करेक्ट। फिर a23 है ना, 2 और 3, मतलब i की वैल्यू 2, 3 2 = 6, -6 + 3 3, तो इट बिकम्स 3/2। फिर a24, सो -6 + 4 -2, बट पॉजिटिव 2 होके 2/2 1। फिर a31, सो 3 3 = 9, -9 + 1 -8, -8 हो जाएगा +8, 8/2 4। फिर a32, सो 3 3 = 9 अगेन, -9 + 2 -7, तो हो जाएगा +7/2। देन a33, -9 + 3 -6 + 6, 6/2 इज 3। एंड a34, सो -9 + 4 -5 + 5/2। सिंपल। अब ये सारे एलिमेंट्स को आपको इन पोजीशन पे पुट कर देना एंड दैट विल गिव अस अ मैट्रिक्स ए। क्या करना है, हमें सिंपली इस पोजीशंस पे इन एलिमेंट्स को सब्सटीट्यूट कर देना है। सो 1 1/2 0 1/2। फिर a21 जो है वो है 5/2 2 3/2 1 4 7/2 3 और 5/2। ये हो गया आपका 3/4 का मैट्रिक्स। सिंपल, समझ में आया, बहुत इजी है, कोई डिफिकल्टी नहीं। चलो लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट वन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। क्या कहा है क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x, y एंड z फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशन। है ना, हमें x, y, z की वैल्यू ढूंढनी है। लेकिन अब यहाँ पे भी देखोगे तो इसमें भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स दिए हुए हैं एंड इट इज वेरी ऑब्वियस कि सब करने का कोई मतलब नहीं बनता, बट दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ इक्वालिटी ऑफ मैट्राइसिस। करेक्ट, तो इसमें भी मैं थर्ड वन फिलहाल प्रीफर कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, क्योंकि उसमें 3 अननोन है। तो इट इज गिवन समथिंग लाइक x + y + z, x + z और y + z। एक्चुअली दिस इज ऑल्सो ईजी, बट लेट मी डू इट फॉर यू पीपल। 9 5 और 7 ये हमारे पास अवेलेबल है। अब करना क्या है, हमें ढूंढना है x, y और z। अब ये x, y, z हमें मिलेगा कैसे, तो
तो बहुत सिंपल सा टारगेट है। हमने क्या देखा था कि इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स के अंदर की कंडीशन ये थी कि आपके दोनों के मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना चाहिए। तो इफ यू ऑब्जर्व दिस, तो 3 रो है और एक ही कॉलम है दोनों में, सो इट्स अ 3/1 पहली कंडीशन सेटिस्फाइड, मतलब कि ये जो दिया हुआ दोनों मैट्रिक्स है वो सेम ऑर्डर के। अगर आपके मैट्रिक्स सेम ऑर्डर के होते तो उसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स जो है वो इक्वल, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का मतलब हमारे लिए होगा x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 9, x प्लस जेड इक्वल्स टू 5 और y प्लस जेड इक्वल्स टू 7। सिंपल। अब मेरे लिए एक छोटा सा टारगेट है कि इसमें मुझे x, y और z ढूंढने हैं। कैसे ढूंढेंगे? तो देखो मेरे पास x प्लस जेड 5 है, तो इसमें x और z का सम में पुट कर दूं 5, तो ये हो जाएगा y प्लस 5 इक्वल्स टू 9, इजंट इट? तो y इज गोइंग टू बी 4। फिर y प्लस z मैंने पुट कर दिया 7, तो इट बिकम्स x प्लस 7 इक्वल्स टू 9, तो x इक्वल्स टू 2। अब x और y मिल गया तो z मिल जाएगा, y की वैल्यू पुट करो तो भी z मिलेगा और x की वैल्यू पुट करो तो भी z। y 4 पुट करोगे तो z कितना आएगा 3, और 2 पुट करोगे तो भी z कितना आएगा 3। देखो x प्लस जेड 5 है, x की वैल्यू 2 पुट कर ली तो 2 प्लस जेड इक्वल्स टू 5, तो मुझे z कितना मिला? व्हाट आई एम गोइंग टू गेट, z इज इक्वल्स टू 3। सिंपल है कि नहीं? इजीली मुझे x, y और z की वैल्यू मिल गई। दैट इज गुड इनफ फॉर अस टू सॉल्व द प्रॉब्लम। सिंपल। उसी तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 7 है जो मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ। सी दिस इज ऑल सम सिमिलर काइंड ऑफ अ प्रॉब्लम, आप लोग बहुत इजीली कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 7 इज होमवर्क। क्यों होमवर्क में? इसमें भी सेम इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस का प्रॉब्लम है। आपको 2 मैट्रिक्स दिए हुए इक्वल में और ऑर्डर जो है वो है 2/2। सिंपल, इट्स अ ऑर्डर ऑफ 2/2। और इस तरह से आप इसी प्रॉब्लम की तरह से आप उसको भी सॉल्व कर सकते हो। देखो पहले ऑर्डर सेम है, यस, देन वी कैन डायरेक्टली कंपेयर द करस्पॉन्डिंग, मतलब करस्पॉन्डिंग पोजीशंस के जो एलिमेंट है वो हमारे इक्वल हो जाएंगे। सो विल गेट 2 और 3 इक्वेशन, 4 अननोन है, हमें वो ढूंढने हैं। 4 इक्वेशन बनेगी, ऑल ऑफ देम शुड बी कंपेयर्ड विद द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स। तो हमें 4 इक्वेशन मिलेगी, उसको सॉल्व करोगे एंड यू आर वेरी गुड टू गो विथ इट। करेक्ट, बहुत सिंपल सा है, कोई इतनी डिफिकल्टी नहीं है इन द क्वेश्चन नंबर 7। उसी तरह से आप लोग क्वेश्चन नंबर 8, 9 और 10 जो आपके MCQ है, नाउ दे आर वेरी वेरी इजी। अब 8th क्वेश्चन में अगर आप देखोगे कि A इक्वल्स टू AIJ M क्रॉस N इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स इफ। अब मैंने कहा है कि स्क्वायर मैट्रिक्स कब हो सकता है? जब आपके नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम सेम है। तो यू पीपल आर नॉट दैट डम कि आप ना गेस कर पाओ कि इसमें कौन सा आंसर होना चाहिए। करेक्ट। उसी तरह से 9th और 10th भी बहुत सिंपल है, आप लोग ट्राई करना। अगर आपको कोई भी डिफिकल्टी हो यू कैन डेफिनेटली आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। सिंपल। सो प्लीज ट्राई दिस एट योर होम। एग्जाम्पल्स भी आपको करने हैं बिकॉज आई हैव कवर्ड द एक्सरसाइज फॉर यू पीपल। यू पीपल ट्राई टू सॉल्व द एग्जाम्पल्स एज वेल। करेक्ट। सो हो सके उतना जल्दी करके मुझे भेजने की ट्राई कीजिएगा। करेक्ट। यू ऑल नो हु एम आई एंड व्हाट एम आई टू यू, है ना? सो आप लोगों को पता है कि किस तरह से मुझे रीच करना है और किस तरह से आपको अपना होमवर्क मुझे सबमिट करना है। सो एज ऑलवेज प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल नाउ। सो थैंक यू सो मच।